इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर पूरी दुनिया के रहनुमाओं का एक सियासी मेला लगा हुआ है और उसके अंदर हम चाहें या ना चाहें, हमें ये अच्छा लगे या बुरा लगे, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन लिए हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अमेरिका को डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हिंदुस्तान के मुकाबले में वो हर जगह नज़र आ रहे हैं। वो हमें हर जगह पर मुस्लिम ममालिक को लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब कोई इसको लाइक या डिसलाइक करे, बस जो हकीकत है, हकायक आपके सामने हम रख रहे हैं। आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई। यहाँ पे सिंबॉलिक वैल्यूज़ बहुत होती हैं। अमेरिका इज़ अ सुपर पावर और ऑब्वियसली और बाकी जितनी पावर्स भी हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात का होना पाकिस्तान जैसी कंट्री या किसी भी कंट्री के लिए बड़ा अहम है। तो आप देख सकते हैं अभी ये जो मुलाकात हुई इसमें बड़ा फ्रैंक माहौल चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान लग तो ऐसा रहा है कि बिछड़े हुए दो दोस्त मिले बड़े अरसे बाद, और शहबाज शरीफ साहब उनको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं पुरानी बातें कि एक ज़माने में हम गली मोहल्ले में इकट्ठे खेला करते थे। तो उनको भी याद आ रहा थोड़ा थोड़ा। साथ इसाक डार साहब भी कह रहे हैं हाँ जी खेला करते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि बड़ा गर्म जोशी से गुफ्तगू हो रही है। ये नहीं कि कोल्डनेस कोई चल रही थी या जैसे कि शहबाज साहब से मुलाकात कोई नहीं हुई थी तो लग रहा था कि बड़ी एक अजीब से स्ट्रेसफुल माहौल में गुफ्तगू होगी। ऐसा नहीं है, वो बड़ी ज़बरदस्त माहौल में गुफ्तगू नज़र आ रही है और ये सारे ग्लिम्पसेस जो है हिंदुस्तान के लिए बड़े अजीब व गरीब है। मैं इससे पहले आज के पैनलिस्ट का आपसे तारुफ़ कराऊँ और पाकिस्तान मज़ीद क्या इन चीज़ों में अचीव कर सकता है, पाकिस्तान के लिए आगे रोड मैप क्या है इस खत्ते के अंदर और आगे जाके। ज़रा हमारे पड़ोस में दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा शोहरत चर्चा हो रही है। एक तो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं, जो एक्शंस करके उनको परेशान कर रहे हैं वो। लेकिन उससे भी पहले भारत के एक सहाफ़ी हैं बड़े सीनियर, रवेश कुमार साहब। हमने तो खैर क्या तज़िया करना है पाकिस्तान सऊदी पैक्ट का, हम तो करेंगे जो करेंगे, लेकिन जो उन्होंने तज़िया किए ना वो भी सुनने वाला है। वो ज़रा पहले आप सुन लें, उसके बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। फैसल चौधरी साहब, देख लें आप, इस वक्त पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी लीडरशिप है, पॉपुलर है या नॉन पॉपुलर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस तरह का सिस्टम चल रहा है, सिस्टम नहीं चल रहा। पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर इस वक्त जो है वो तरक्कियाँ बटोर रहा है, नई बुलंदी और नई अजमत समेट रहा है। आपको भी खुश होना चाहिए बींगा पाकिस्तानी, क्या ख्याल है? थैंक यू कमरान भाई। बात यह है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो इंटरनेशनल डायनामिक चेंज हुए हैं सिक्योरिटी के और जो 100 साल की गारंटीज़ फेल हुई हैं मिडल ईस्ट में स्पेशली उसमें, और इंडिया की जंग जीतने के बाद पाकिस्तान जो है वो दुनिया में उनका जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है हमारा वो बहुत ज़्यादा इन डिमांड भी आया है। और जिस तरह से ये फ़ौरन इसराइल का कतर के ऊपर हमला जो है उसके बाद हमारा एक मुआहदा हुआ है। अब इसके पीछे असल मुहरक़ात तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी है। तो कामयाबी ज़ाहिर है उसमें आसिम मुनीर साहब की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनकी टीम की है। और उन्होंने पहले जैसे ट्रंप से बात की, फिर जाके बैक एंड पे वो रह के पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स डेफिनेटली हुई हैं। और शहबाज शरीफ ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर हैं इस मौके के ऊपर, और इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, वो ये है कि अगर इस मुआहदा के जुज़ियात का तो हमें नहीं पता कि इसकी क्या डिटेल्स हैं, होपफुली वो नेशनल असम्बली में बताई जाएंगी जो भी कि हमने लेना क्या है, देना क्या है। इस मुआहदा की इफ़ेक्टिवनेस तब होगी जब इसके असरात ग्रास रूट लेवल तक पहुँचेंगे, जब गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाएगा। और जो हमारे इस वक्त शिकायतें हैं लोगों की, इकॉनमी, आज भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, मईशी तौर पे पाकिस्तान की जो एक मैशत है उसका एक जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के थर्ड पार्टी रिपोर्ट के मुताबिक वो कोई इत्मीनान बख्श हरगिज़ नहीं है। गुर्बत ज़्यादा हुई है, बेरोज़गारी है, बिजनेस 7% इजाफा हुआ है गुर्बत की शरह में, सिचुएशन है, 18 से 25 चली गई है। जी बिल्कुल। हाँ, अब और इसके साथ जो ज़्यादा उन्होंने कहा जी कि जो पीछे आपने अचीव किया था वो 3 सालों में एरोड हो गया है। तो ये जो एरोजन है, ये जो मुल्क के अंदर एक मामला है, उसको देखें ना, कोई भी मामले में तो जब तक अवाम बेनिफिट नहीं होते तब तक उसका असर नहीं होगा। ये बिल्कुल, अब हमने वहाँ पे क्या बात हुई है, नेशनल असम्बली का इजलास होगा, प्राइम मिनिस्टर की आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात भी है, इफ हम स्केड्यूल्ड है कल के लिए, जर्नलिस्ट हैं स्केड्यूल्ड है। अब वो आते हैं, वहाँ पे क्या बात होती है,
क्या हमने उसमें लेना है, क्योंकि इसमें जो इस्लामी फ़ौज है गज़ा में वो भी भेजने की बात की जा रही है, उसके एक अपने असरात होंगे, ज़ाहिर है फिर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड वर्सेस इसराइल होगा, और उसमें क्या उसके नतायज क्या आते हैं। इधर वेस्टर्न बॉर्डर जो है उसमें हमारा बड़ा रोज़ाना तीरा में जब देखें ना, वहाँ पे भी एक वाक़या हो गया, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे ऑफिसर शहीद हो रहे हैं। इंडिया जो है वो बिल्कुल नाकाबिले एतबार दुश्मन है, यानी उन्होंने क्रिकेट को नहीं छोड़ा, गेम को नहीं छोड़ा, तो आप उनसे कोई अच्छे की तो नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये एक बड़ा सीरियस इशू है, इस वक्त बड़ा सीरियस टाइम है पाकिस्तान में, और इसको ये सिर्फ ये कह देना कि जी अगर हम कह दें कि मसाइल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बहुत मसाइल है और इसको हल करना होगा अगर हम वाकई दुनिया में, और ये चांसेस रोज़ाना भी नहीं मिलते कामरान भाई, ये कभी कभार होते हैं, ये हालात होते हैं जिनको नेशंस को यूज़ करना चाहिए।